एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की आंसर राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चनों का एग्जाम्पल दिया गया है कि हम कैसे बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, सामाजिक समरसता एवं उसके घटक को 50 शब्दों में लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम सामाजिक समरसता क्या होती है इसका संक्षेप में अर्थ बताएंगे, उसके बाद व्यापक में अर्थ बताएंगे और उसके बाद थोड़ा सा उसको हम ब्रॉड करेंगे। तो सामाजिक समरसता का संक्षेप में अर्थ सामाजिक समानता से होता है, किंतु व्यापक अर्थ जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता का जड़ से उन्मूलन कर लोगों में परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ाना है तथा समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के मध्य एकता स्थापित करना एवं समरसता का अर्थ सभी को अपने समान समझना है। इस प्रकार से हम ये 30 से 40 शब्दों में हमने ये उत्तर लिखा। उसके बाद समरसता के घटक में आते हैं, क्योंकि घटक भी बताना है तो घटक को हम पॉइंट पर लिखते हैं। जैसे पहला घटक है एकता और अखंडता। जब समानता होगी तो एकता हमेशा बनी रहती है। दूसरा समानता, समानता किन किन बिंदुओं पर होनी चाहिए? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता। तीसरा पॉइंट है जातिवाद की समाप्ति। चौथा धर्मनिरपेक्षता। पांचवा छुआछूत का अंत। छठवां सांस्कृतिक गतिरोध का अंत। सातवां भाईचारा। इस प्रकार से ये 7 पॉइंट लिखते हैं और हमारे 50 शब्दों का एक परफेक्ट उत्तर तैयार हो जाता है। सामाजिक समरसता को समझने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सामाजिक का मतलब होता है समाज जिसमें सभी वर्ग विद्यमान होते हैं, और समरसता का अर्थ होता है समानता। यहीं पर उत्तर समाप्त कीजिएगा। इसके बाद आते हैं संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति का संबंध स्पष्ट करें। तो सबसे पहले थोड़ा संस्कृति के बारे में बताएंगे कि संस्कृति किसी भी देश की जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। सभ्यता का संबंध हमारे जीवन के ढंग से होता है, जैसे खान पान, रहन सहन, बोलचाल आदि। अब संस्कृति और सभ्यता को संबंध हम 50 शब्दों में कैसे लिखें? भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व की प्राचीन और समृद्ध संस्कृति सभ्यता है। ये थोड़ा प्राचीन बताया हमने। जीने की कला, विज्ञान, इतिहास में संस्कृति का विशेष महत्व है। सभ्यता एवं संस्कृति एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु दोनों का जो स्वरूप है वो भिन्न है। दूसरा पॉइंट, संस्कृति का जो क्षेत्र है अधिक व्यापक और गहन होता है। सभ्यता का अनुकरण किया जा सकता है लेकिन संस्कृति का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध सोच, चिंतन और विचारधारा से होता है, परंतु सभ्यता का संबंध बाहरी जीवन में ढंग से होता है, जैसे खान पान, रहन सहन। सभ्यता से मनुष्य के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी एवं दृश्य कला रूपों का प्रदर्शन होता है। इस प्रकार से हम सभ्यता के बारे में बताते हैं। सभ्यता और संस्कृति दोनों का महत्व हमने एक ही पैराग्राफ में बताया, दोनों के क्षेत्र को बताया, दोनों का प्रभाव बताया और उसके आंतरिक रूपों का भी हमने अध्ययन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी कोई भी उत्तर लिखते हैं तो सबसे उसके प्राचीनता की बात जरूर उसमें जो है लिखी जाती है। जैसे कि सभ्यता और संस्कृति प्राचीन थे, फिर दोनों को सम्मिलित किया जाता है कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, दोनों का किस प्रकार से हम सम्मिलित कर सकते हैं। फिर उसके क्षेत्र के बारे में बात की जाती है, तो हमने क्षेत्र के बारे में बात किया। तीसरा, उनके संबंधों के बारे में बात किया। तो इस प्रकार से हमने सभ्यता और संस्कृति का संबंध 50 शब्दों में स्पष्ट किया। आगे यदि हम इसी प्रश्न का उत्तर अधिक शब्दों में देना चाहें तो ग्राफ चार्ट और पाई चार्ट के माध्यम से इसे हम दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आता है या इसी को हम किस तरह से और बाई चार्ट के माध्यम से कैसे ले सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं
अनेकता में एकता, आध्यात्मिकता भौतिकता का समन्वय, ग्रहणशीलता, सहिष्णुता, सामंजस्य, प्राचीन एवं नवीनता। यदि यही प्रश्न को आप अधिक शब्दों में लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे? भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान होने से आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का समन्वय किया। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे लिखना है वो बताया गया है। भौतिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। इसके पश्चात भारत की पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही है। तीसरा पॉइंट, भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता एवं उदारता के कारण उसमें एक ग्रहणशीलता प्रवृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला है। यानी भारतीय संस्कृति ने बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। भारतीय संस्कृति की सहिष्णु प्रवृत्ति से उसे दीर्घ आयु और स्थायित्व प्रदान किया है। फिर हम 5वां पॉइंट लिखेंगे, भारतीय संस्कृति प्राचीन एवं नवीन में सामंजस्य स्थापित कर प्राचीन को यथावत रखने और नए विचारों को आत्मसात करने में सामर्थ्य रखती है। तो यदि इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से भी हम 50 शब्दों में लिख सकते हैं। पहले प्रश्न का जो पहले तरीका बताया गया था उसमें एकदम पॉइंट वाइज लिखेगी, लेकिन दूसरे तरीके में थोड़ा सा मैंने ऊपर ग्राफ चार्ट बनाया हुआ है। तो एक ही प्रश्न को हम 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं ये भी एक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर जितना अधिक प्रभावी होता है अंक उतने ही अधिक आपको मिलते हैं। या लिखने का आपका जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए अन्य परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों की अपेक्षा। तो ये जो दूसरा जो पैटर्न बनाया है उत्तर प्रश्न वही होगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में क्या संबंध है या भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको मैंने यहाँ पर जो है बताया है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरह के संस्कृति विशेषताएं होती हैं। 50 शब्दों में आप इसको उत्तर लिख सकते हैं।